तो आप उसी संस्था के साथ जोड़ोगे कि भाई इनको अकेलापन ना लगे। वहाँ पे तो लोग होते हैं, खाना भी बना हुआ होता है और अच्छी चीज़ होती है, नहाना धोना सब कुछ होता है ना, वहाँ पे सब कुछ होता है। तो आप उनको वहाँ करोगे। ये चीज़ें ना मुझे समझ नहीं आ रही है एक्चुअली, मैच नहीं हो रही कोई चीज़ें। और बहुत अच्छा घर बना के देते हैं, करते हैं, अच्छी बात है। अगर रियल में अगर चीज़ें हैं, मैं गलत समझती तो बहुत अच्छा है। लेकिन घर बनाने में कॉरपोरेशन वाले होते हैं, पुलिस वाले तंग करते हैं, इतना पैसा लगता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैसे, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कैसे। इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, ये मुझे नहीं समझ आ रहा। इसलिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि कैसे होगा। मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रही, मैं पूछ रही हूँ, मैं परेशान हूँ कि कैसे। कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कुछ जो छूट गया हो कुछ है, ये नहीं समझ में आ रहा। तो बस ये एक वजह थी। आप ऐसे दिखते हो, आप ऐसे, आपके पास अगर आज मैं जिस कंडीशन में बोल रही हूँ, अभी यही मैं ड्रेसअप होके और अपने बाल वाल, आजकल तो सब कुछ विग बुक लगा लेते हैं और जूड़ा लगा लेते हैं, अच्छे से जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी गोल्ड की लगती है वो पहन लेते हैं, साड़ी पहनी है, ड्रेसअप हुआ है, आपने मेकअप करा, जो बताओ आड़ी टेढ़ी है, वो इतना सब कुछ करके ढंग के लगती है। कभी सोचा है अगर मैं पहन के आऊँगी तो मैं क्या लगूँगी, कभी सोचा है? लोग तो चाहते ही नहीं हैं कि मैं इस गेटअप में आऊँ, लोग मुझे देखें। लोग नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं कि मैं अच्छे से तैयार होकर लोगों के सामने प्रेजेंट हूँ। नहीं चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं चाहते हैं। और ये आज की बात नहीं है, मुझे दुख नहीं होता। जब मैं अनमैरिड थी तब भी नहीं लोग चाहते थे। दूर क्या जाएंगे, मेरी भाभियाँ, मेरी बहन की बहुएँ, बहुत सारे ऐसे थे। अगर मैं शादियों में जाती थी तैयार होके, तो इस चक्कर से उन्होंने, मेरी बहन तो ये चाहती थी कि मेरी बहन का तो बड़ी वाले का ये था कि इसको कोई बुलाए ना। तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं किराए पे रहती थी विकासपुरी में, वो नीचे हमारी मकान मालिक थी ना, वो लेडी का नाम भी मधु था। वो नहीं चाहती थी, आसपास सब बुलाने आते थे ना, तो मैं अच्छे से साड़ी पहनती थी। मैं तो सूट पहनती नहीं थी, साड़ी पहनती थी, जेवर भी था, सब कुछ था, मैं अच्छे से पहनती थी। उस टाइम मेरी उम्र हो गई 30-32 साल की होगी जो भी। तो मैं जाती थी सब जगह बच्चे को लेके अच्छे से करके। ये तो यूएसए में था, तो 1-2 बारी गई होगी। तो वहाँ पे सब मुझे मकान मालिक, इसको वो कहते थे रेंट, मतलब इसे किराए पे। तो फिर क्या करा उसने, क्या करा कि उसने दिमाग लगाया कि वो, और मैं उसके बिना जाती, क्योंकि मकान मालिक थी उसी के साथ जाती थी मैं। उसने जाना ही बंद कर दिया, किसी की यहाँ भी फंक्शन में ना उसने जाना ही बंद कर दिया कि ना मैं जाऊंगी तो इसको तो किसी का साथ मिलेगा नहीं, तो ये भी नहीं जाएगी। और मैं थोड़ी सी रिस्पेक्ट करती थी, जब ये नहीं गई तो मैं क्या करूँ, नहीं तो मैं उसको छोड़ के भी वो अकेले भी जा सकती थी। वैसे भी जाता, आप मत जाओ, मैं जा सकती हूँ भाई किराए पे हूँ, अपने आप को गिरवी थोड़ी रखा है। पर मैंने उससे रिस्पेक्ट थी, मैं इसलिए चली जाती थी क्योंकि वहाँ पे भी हमारे ना कोई इतना था। मैं यही सेम कंडीशन मेरी बड़ी बहन करती थी, जो ये मकान मालिक करती थी ना, सेम कंडीशन वो करती थी। वो मेरे घर में किसी को आने नहीं देती। कोई खबर देने आता था ना शादी ब्याह की, तो कहती थी होगी नहीं, मिलेगी नहीं, ऐसे बहाने मारती थी। या उसको कहती थी हमें कार्ड दे दो, तो वो उसे कार्ड दे देते थे, कुछ बोल देते थे ना, तो वो मेरे तक मैसेज आने नहीं देती थी कि तेरे को भी बुलाया है। वो इसलिए कि हमारे साथ जाएगी, इधर तैयार होकर जाएगी, इसके बाद जेवर भी है, कपड़े भी हैं, या हम फीके लगेंगे या हमारी बहूएं कम लगेंगी। इस चक्कर से वो मुझे नहीं बुलाते थे। यही हाल वो मेरी किराएदारी करती थी, उसने जाना छोड़ दिया था। बाई चांस कोई आता भी था ना, कोई आता भी था, तो वो भी नीचे से नीचे कहती थी कि वो तो कहीं मार्केट गई है, वो ऊपर नहीं आने देती थी। क्योंकि एक बारी क्या हुआ, गलती से कोई है, वो हमारे रिश्ते में भी लगते हैं, वो वहीं पे भी रहती है, तो वो आई होगी। तो दोबारा क्या हुआ, उसको मन नहीं करा, वो दोबारा मेरे घर आ गई। तो वो आई तो कहने लगी, उस दिन भी मैं आई थी तो नीचे उसने कह दिया था कि नहीं है। मैं कहा नहीं, मैं तो घर पे ही होती हूँ 7-8 बजे, तो मैं तो 5 बजे तक जाती हूँ, उसके बाद मैं घर पे ही होती हूँ आंटी आप। तो कह रही फिर मेरा मन नहीं माना, तो मैं सीधा ही ऊपर चली आई। वो थोड़ी लेडी तेज़ थी, तो उसने भाग दिया। वो मुझे शादी, उसके बेटे की शादी थी तो बुलाने आए थे, तो वो हमारे रिश्ते में भी थे। मेरी बहन का, जबकि मेरा आना जाना नहीं था, पर मेरी बहन भी वहाँ पूरा परिवार गई थी। इवन मेरी बुआ की लड़की भी वहाँ से आई थी, हमारे रिश्ते में भी थी वो, और वहीं रहती थी विकासपुरी। पर मैं गई थी, और ये नीचे वाली थी, इसको ही लेके गई थी। मैं कहा अगर आप नहीं जाओगे मैं तो ज़रूर जाऊँगी, क्योंकि रिश्ते में थे हमारे। तो मेरी बुआ की लड़की, सब कुछ, सब रिश्तेदार